बहू के आते ही सास बूढ़ी क्यों हो जाती है। अरे अम्मा, अब तो तुम्हारी बहू आ गई। अब ये चूल्हा चौकी छोड़ो और बस मज़े से आराम फरमाओ। मालती देवी की बेटी रंजना बोली। वो क्या है कि अभी हफ्ते भर पहले ही मालती देवी के बेटे राजन की शादी हुई है और बहू कीर्ति ससुराल आई है। मालती देवी की उम्र 51 वर्ष है। ईश्वर की कृपा से अभी तक शुगर बीपी जैसी कोई बीमारी उन्हें छू भी नहीं पाई। पूर्णतः स्वस्थ और स्फूर्ति गजब की। घर बाहर के काम फटाफट कर डालती। और तो और अचार पापड़ घी और भी न जाने कितनी चीज़ें वो बाजार से खरीदने की बजाय घर में ही बना डालती। घर का हर कोना साफ सुथरा रहता। आस पड़ोस में किसी के घर में शादी ब्याह हो या कीर्तन, मालती देवी सबसे पहले काम में हाथ बटाने के लिए हाजिर हो जाती। अपनी इसी दिनचर्या की वजह से उनके अंदर ऊर्जा बनी रहती। कीर्ति एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। आते ही उसने घर संभाल लिया। हालांकि मालती देवी घर के कामों में बहू का बराबर हाथ बांटती थी, मगर बेटी रंजना के लगातार टोकने और बातें दिमाग में भरने का कुछ ऐसा असर हुआ कि महीने भर में ही मालती देवी के रंग बदल गए। अब वो एक गिलास पानी के लिए भी बिस्तर से ना खिसकती। सुबह सवेरे से उठकर हर काम के लिए बहू को पुकारते रहना उसका नियम बन चुका था। शुरू में उन्हें थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उन्हें मज़ा आने लगा। भाई, अब जो मज़ा बिना मेहनत किए पकवान खाने में है, वो पसीना बहाने में कहाँ। नतीजा ये हुआ कि 5-6 महीने में मालती जी का वज़न तेजी से बढ़ने लगा। जिस छरहरी चुस्त दुरुस्त काया की मोहल्ले की औरतें प्रशंसा करते नहीं थकती थी, वो चर्बी की परत के नीचे कहीं दबती जा रही थी। हमेशा हर काम के लिए तैयार मालती जी अब घुटने का दर्द का बहाना बनाकर सारा दिन बिस्तर पर पड़े अपना सारा काम बहू से करा लेती। राजन ने एक दिन कहा भी कि माँ, आप आलस त्याग कर थोड़ा घर में चला फिरा करिए, कुछ हल्के फुल्के काम खुद करिए, वरना आपका वज़न कहीं मुसीबत ना बन जाए। मगर मालती देवी ने बेटी की बात सुन मुंह फुला लिया। तब से बेटे ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। एक दिन मालती देवी के सीने में बहुत तेज दर्द उठने लगा। फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि तेजी से बढ़ते वजन और शारीरिक रूप से सुस्त रहने के कारण उनका कोलेस्टेरॉल बढ़ गया है, जिसकी वजह से हृदयघात का खतरा बढ़ गया है। ये सीने का दर्द इसी बात का अलार्म था। ये सुनकर तो मालती देवी के होश उड़ गए। जिसे कभी सर्दी जुकाम भी न हुआ था, उसे अचानक इतनी बड़ी समस्या हो जाए तो तकलीफ तो होगी ही। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी, साथ ही साथ खाने पीने के परहेज भी गिना दिए और कुछ हल्के फुल्के व्यायाम करने, सुबह शाम टहलने की भी हिदायत दी। बेटा बहू मालती जी को घर ले आए। किसी ने कुछ नहीं कहा। बहू बोली, माँ आप आराम करिए, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। मालती देवी फपक कर रो पड़ी। बहू का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ। तुझसे सेवा करवाने के चक्कर में झूठ बोलकर आराम से कमरे में पड़ी रहती थी। उसी का आज फल ये मुझे मिला है। पहले मैं काम करती थी तो स्वस्थ थी, और देख आज मेरा झूठ सच हो गया, मैं सच में बीमार हो गई। बेटा बहू बोले, कोई बात नहीं माँ, आप फिलहाल आराम करिए। जब आपकी तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आना शुरू करिएगा। हमें विश्वास है कि आप बहुत जल्दी फिर से स्वस्थ हो जाएंगी। मालती देवी सोच रही थी कि जरूर उन्होंने कुछ पुण्य का काम किया होगा। ऐसी समझदार बहू मिली और उनको भी समय रहते अक्ल आ गई। मित्रों, अक्सर घरों में ऐसा होता है कि बहू के आते ही घर के बाकी लोग काम करना बंद कर देते हैं और हर काम की जिम्मेदारी बहू को ही दी जाती है। खास कर कि सास तो अक्सर बहू के आते ही बीमारियों का बहाना देकर घर के कामों से हाथ झाड़ लेती है।
मगर ये भूल जाती है कि ऐसा करके वो झूठ को सच बना रही है। शारीरिक रूप से श्रम न करना उन्हें ही आलसी बनाता है और 1000 रोगों को निमंत्रण देता है। इसलिए कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ पकड़ा जरूर जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।